जय हिंद दोस्तों, मोही टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एस सी पैड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान और स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे। तो चलिए आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जितनी भी प्रैक्टिस करा दूं यूपी ट्रिपल एस सी पैड एग्ज़ाम को देखते हुए, आप इन सब क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख जाएं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको इसी प्रैक्टिस से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? ए इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बारबक शाह और डी बहलोल लोधी। तो हम बात करें तो दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इसका जो कार्यकाल था वो 1517 से लेके 1526 तक था। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? ए केशव चंद्र सेन, बी दयानंद सरस्वती, सी महादेव गोविंद रानडे और डी राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, आपको ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में से किस भाषा में लिखे गए थे? ए पाली, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत और डी प्राकृत। तो हम बात करें तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा और डी कैल्शियम। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से तांबा धातु मिली थी। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी था या थी? ए विजयनगर, बी नायक, सी मराठा और डी राष्ट्रकूट। प्राचीन शहर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी रोशन सिंह और डी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। अब काकोरी ट्रेन डकैती में जो व्यक्ति थे वो 4 थे। अब उनको याद करना भी हमारे लिए एक बहुत टफ कार्य है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। ट्रिक ये है कि राम के राज में अशफाक रोशन हुआ। अशफाक रोशन हुआ, आप याद रखना। तो राम से क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। राज से क्या हो जाएगा? राजेंद्र लाहिड़ी। अशफाक से क्या हो जाएगा? अशफाक उल्ला खान। और रोशन से हो जाएगा रोशन लाल। आप इस ट्रिक के माध्यम से एग्जाम में क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। तो इसमें कौन मैच नहीं कर रहा है? भगत सिंह नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। और आप इस ट्रिक को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी, सी नेल्ली सेनगुप्ता और डी एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? ए बॉम्बे, बी कराची, सी मद्रास और डी लाहौर। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे शहर से शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है? ए बादल गुप्ता, सी तिरोत सिंह, सी पिंगली वेंकैया और डी टुंगू टूरी प्रकाशम। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप इसको अंत तक देखें, और ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ये क्वेश्चन जितने भी लिए सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और
आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट हैं ये। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? ए आर्य समाज, बी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, सी अनहैप्पी इंडिया और डी इंडिया विंस फ्रीडम। तो लाला लाजपत राय जी के इंडिया विंस फ्रीडम नहीं है इसमें से। ये किसकी है? ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की, और बाकी की तीनों ये लाला लाजपत राय जी की हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी प्रशांत महासागर। तो तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो है हिंद महासागर, और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। आपको इतना ही बात याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल के अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? 1%, बी 2%, सी 4% और डी 3%। पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन का जो प्रतिशत है वो 0.93% है। अप्रॉक्स आप इसको एक मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा एक ए हो जाएगा, 1%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि किस हिंदी कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? ए जगमोहन सिंह, बी आशुतोष परिहार, सी नूतन वर्मा और डी रामदास मिश्र। ये आप अपने एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझें इसको, सरस्वती सम्मान 2021 से। तो सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित रामदास मिश्र को किया गया है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। नेक्स्ट है कि भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? ये मलेशिया, बी डेनमार्क, सी चीन और डी इंडोनेशिया। तो यह इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? ए 2015, बी 2016, सी 2017 और डी 2018। तो 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, को याद रखना है ये। नेक्स्ट है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह और डी नितिन गडकरी। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित करता है? ए नई दिल्ली में एक आईटी पार्क का निर्माण, बी एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, सी नई दिल्ली में एक वाणिज्यिक क्षेत्र का निर्माण और डी सभी मंत्रियों के लिए आवासों का निर्माण। तो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करना। नेक्स्ट है कि सरोग महोत्सव किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया गया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी सिक्किम और डी मणिपुर। तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनजाति द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट है कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? ए माया एंजेलो, बी सिसिली लुइस टायसन, सी क्लॉडेट कोल्विन और डी टोनी मॉरिसन। तो अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज की है जो हाइड्रोजन के एक असामान्य बादल से बनी है। इसका क्या नाम है? ए मैगी, बी सारा, सी बाइस पाथ और डी रिवर ऑफ हेवन। तो जो लंबी संरचना आकाशगंगा की है उसका नाम मैगी है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि अमेरिकी सर्जनों ने किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जानवर से 57 वर्षीय व्यक्ति का हृदय सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? ए बकरी के से, बी सुअर के से, सी भेड़ के से और डी बंदर के से। तो ये सुअर के से प्रत्यारोपित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विराट कोहली ने
68 मैचों में अग्रणी रहने के बाद भारत के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट कप्तान के रूप में सबसे अधिक टेस्ट मैच किसने जीते हैं? ए रिकी पॉन्टिंग, बी AR बॉर्डर, सी विराट कोहली और डी GC स्मिथ। तो ये GC स्मिथ के द्वारा जीते गए हैं सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के उपराष्ट्रपति और डी भारत के गवर्नर। तो राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए 30 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1954, सी 15 जनवरी 1952 और डी 28 जनवरी 1950। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? ए घूमर, बी भरतनाट्यम, सी छऊ और डी झोरा। तो छऊ ली गई है ये, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? ए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF बोलते हैं और डी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो ब्रेटन वुड्स समझौता से जो संस्थान का निर्माण हुआ है वो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हुआ है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी? तो ए रूस, बी आयरलैंड, सी जर्मनी और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता आयरलैंड से जोड़ी गई है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। और थोड़ा हम बात कर लें तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, जोड़ा गया है, समझ सकते हैं आप। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से अपनाया गया है और अब मौलिक अधिकार को समझ सकते हैं USA से लिया गया है। तो अब इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? ए 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014, बी 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015, सी 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 या डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो ये 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 से अंगीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते जाइए। नेक्स्ट है कि इंडिया डिवाइडेड का पुस्तक के लेखक कौन है? ए मुल्क राज आनंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी चौधरी खली कुजमान और डी खुशवंत सिंह। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ए सुजाता वी मनोहर, बी इंदिरा बनर्जी, सी आर भानुमति या डी एम फातिमा बीबी। तो यह एम फातिमा बीबी थी प्रथम महिला न्यायाधीश, इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? इसमें एक क्वेश्चन आपका थोड़ा रह गया, मैं इसको बोल दूंगा। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी बंगाल और डी बिहार। मधुबनी कला जो संबंधित है वो बिहार राज्य से संबंधित है। अब अंतिम क्वेश्चन ये था, मैं आपको बोल देता हूँ। अंतिम क्वेश्चन ये था कि प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और उठता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जब हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। तो मेरे द्वारा आपको ये प्रमुख क्वेश्चंस कराए गए हैं। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप इस वीडियो के
कमेंट बॉक्स के माध्यम से 2 शब्द लिखकर मुझे बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। और जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है आपके पैड एग्ज़ाम के लिए। यदि आपको 80 प्लस मार्क्स चाहिए तो आप जितने ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से इनको आप करते जाइए। और अब हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे यूट्यूब की मेरी वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू।